खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। आइए बोले हालेलुया। बड़ी अच्छी वर्शिप की गई है और हम इन तमाम बातों के लिए खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल देते हैं। आमीन आमीन। कितने लोग खुश हैं? सब खुश हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान नूं बाय बाय भी कह देती है ते हुण तंग करने वाला तो कोई नहीं। जो ईमान है कि असीं उन्हें बाय बाय कह देती है और वो इत्थे है भी नहीं तो फिर सानू तंग भी कोई नहीं करेगा। कलाम ध्यान ना सुनांगे ना फिर। आमीन। कितने लोग इस बात पर कामिल एतकाद रखते हैं कि वो खुदावंद यीशु मसीह के हैं? हाथ खड़ा करके। प्रेज़ द लॉर्ड। अब अगले हल्के में जब हम दाखिल होंगे कलाम के, तो हम जितने दावादार हैं कि हम यीशु मसीह से मंसूब हैं, उन सब के लिए लम्हा फिक्र यह होगा कि हम सोचेंगे वाकई हम उससे कनेक्टेड हैं, क्या वाकई हम उससे मंसूब हैं? ये आप पे है कि आप अपनी नशिस्तों पे बैठे बैठे इस बात को सोचिए। इससे पहले कलाम की तरफ बढ़ा जाए, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं पास्टर सफदर बेग का, राहे सकून चर्च गॉस्पेल पेंटिकॉस्टल मुल्तान का, कि इन्होंने बड़ा जोर लगाया है यहाँ पर मुझे बुलाने के लिए। और मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैं बड़ा मसरूफ था, मैं ये मैं वो मैं बड़ा खादम हूं, ये नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं। सिर्फ ये कहूंगा कि शायद अब पुलिस रोक रहा था या वो रुकावटें पैदा कर रहा था कि मैं यहां पर ना आऊं। गुज़श्ता साल कुछ ऐसी ही वजूहात थी कि मैं ना आ पाया, उसके लिए भी आज माजरत खाऊं भाई साहब। सॉरी। बाज़-औक़ात जो चीजें हम समझ नहीं पाते वो आने वाला वक्त जो है वो हमें समझा देता है। आमीन आमीन। तुसी इधर उधर दियां गल्लां करोगे तो फिर मैनू भी बोलने का मजा नहीं आएगा। तो जे कलाम वाले ध्यान रख के हंगूरा भरोगे, गो हाँ ना करते रहोगे तो फिर मैनू भी मजा आएगा और मैं समझूंगा कि यू आर स्टिल लिविंग, आप जिंदा हैं। आमीन। जिंदा लोग जवाब देते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, अपने अमल से वो जाहिर करते हैं कि दे आर लिविंग, वो जिंदा हैं। आमीन। और आप जिंदा लोग हैं, आपकी नशिस्तों पे बैठे हैं, इस बात का सबूत आप देंगे कि आप खुदा के लोग हैं और जिंदा और सुन रहे हैं। आमीन। आपने वक्त निकाला, खानदानों को छोड़ा, घरों को छोड़ा, अपने कामों को छोड़ दिया और खुदा की हुजूरी में आए, कुछ लेकर जाने के लिए आए। और अगर आप खाली आए और खाली चले जाएं तो कुछ फायदा नहीं। मेरे बड़े भाई हैं, बड़े जोशीले खादिम है खुदा के, वो अमूमन कहते हैं कि कुछ लोग दुआ वेखन आते हैं, इबादत वेखन आते हैं तो कुछ करन आते हैं। आप दुआ या इबादत देखने वाले हैं या करने वाले हैं, इस बात का सबूत दीजिए। बार बार उठना, इधर उधर देखना, कोई बच्चा खड़ा हो गया तो सारे घूम के उन्होंने वेखन लग पे। और ये भी अच्छा नहीं है कि अगे एक बड़ा जा बंदा खलोता है तो बंदा ओदे तो मुतासर ना हो, बच्चे तो हो गए ओदे लिए वेखना शुरू कर दो, और ये भी ठीक नहीं। कलाम की गैरत, उसकी ताज़ीम, उसकी इज्जत हमारे बातनों से और हमारे अमल से झलकनी चाहिए। आमीन। क्योंकि यही कलाम है जो गुनाह के खिलाफ रोक है, मुज़ाहमत पैदा करता है। दाऊद ने कहा कि मैंने तेरे कलाम को घर कितने कोने च रख दिता, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया। कहां पर रखा? मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं, तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। तो इसका मतलब कलाम अगर दिल में है तो गुनाह के खिलाफ रोक है, गुनाह के खिलाफ मुज़ाहमत पैदा करने वाली कोई चीज मौजूद है। और अगर कलाम जिंदगी में नहीं है, दिल में नहीं है,
ते गुनाह इंज होएगा जिवें निशाते सानिया है, अपने आप हुंदा चला जाएगा, ऑटोमेटिक रिएक्शन होगा जो खुद ब खुद ही होता चला जाए, आप उसे रोक ही नहीं सकते। इसलिए कलाम को जगह दे, अपने दिलों में, अपनी जिंदगियों में दे, और वही कलाम जो है वो तब्दीली पैदा करेगा। आमीन आमीन। सफदर का, उनकी सारी कलीसिया का और आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने वाजिब जाना कि मैं आऊं और खुदा उनका जिंदा पाक कलाम यहाँ पर रखूं। आपको मजमून आज का याद होगा, किसी को मालूम है जी? फलदार और बेफल जिंदगियां। आइए मेरे साथ देखिए, जल्दी से निकालिएगा पैदाइश की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 28वीं आयत। जल्दी से निकालिएगा और बड़े ध्यान और ज्ञान के साथ खुदा के कलाम की तरफ ध्यान दीजिएगा जी। और खुदा ने उनको बरकत दी, और खुदा ने उनको बरकत दी, और कहा कि फलो, और कहा कि फलो, और बढ़ो, और जमीन को मामूर और महकूम करो। खुदा ने उनको कहा जिनको उसने पैदा किया था। आदम और हवा को खुदा ने पैदा किया। पैदा करने के बाद डिले कम कर दीजिए, हल्की सी कम कीजिए। खुदा ने आदम और हवा को पैदा किया। पैदा करने के बाद लिखा कि उसने उनको क्या दी? बोलिएगा, बरकत दी। क्या दी? बरकत दी। बरकत दी। खुदा ने आदम को और हवा को पैदा किया, और वो महज पैदा नहीं करता बल्कि पैदा करने के बाद उन्हें बरकत देता है। आमीन। इस सच्चाई को अपने बातों में रखिएगा कि खुदा महज हमें दुनिया में नहीं भेजता, बल्कि भेजने के बाद, पैदा करने के बाद वो बरकत देता है। खुदा ने आदम और हवा को तख्लीक किया, खुदा ने आदम और हवा को पैदा किया, और पैदा करने के बाद उनको बरकत दी। और यहां पर कहीं ऐसा जिक्र नहीं है कि उसने आसमान को बनाया और फिर उसे बरकत दी। उसने हयातियात को पैदा किया और उन्हें बरकत दी। उसने हवानात को पैदा किया और उन्हें बरकत दी। खुसूसन जिक्र है आदम का और हवा का जिक्र है कि उसने आदम और हवा को पैदा किया, नर और नारी को पैदा किया और अपनी सूरत पर पैदा किया, और पैदा करने के बाद उनको बरकत दी। और कहा, सबसे पहला लफ्ज जो उसने कहा वो क्या था? फलो। क्या करो? फलो। फलो और बढ़ो। महज फलना नहीं है बल्कि बढ़ना। बढ़ो और मामूर करो जमीन को, और महकूम करो जमीन को। खुदा मेरे अजीज पैदा करने के बाद बरकत देता है। बरकत देने के बाद वो चाहता है कि जिसे उसने बरकत दी है, जिसे उसने ब्लेस किया है, जिसे उसने तख्लीक कर दिया है, वो फलदार हो, वो बढ़ता चला जाए, और फिर वो जमीन को मामूर करे और महकूम करे। महकूम का लफ्ज हुक्म से निकला है, और यह हाकमियत से ताल्लुक रखता है कि हमें खुदा ने जमीन पर गुलाम पैदा नहीं किया, खुदा ने हमें जमीन पर हाकमियत के लिए पैदा किया है। खुदा ने हमें हुक्म चलाने के लिए पैदा किया है। खुदा ने हमें इख्तियार के लिए पैदा किया है। खुदा ने हमें बादशाहत के लिए पैदा किया है। खुदा ने हमें बढ़ाने के लिए पैदा किया है। और खुदा इंक्रीज का खुदा है, खुदा बढ़ोतरी का खुदा है, खुदा मामूरी का खुदा है। खुदा क्योंकि अनलिमिटेड है, वो लामहदूद है, और अपनी जात में कसीर सिफात का वो हामिल है। और जब उसने पैदा कर दिया आदम और हवा को, तो पैदा करने वाला पैदा की हुई मखलूक से इस बात का कहा है कि वो फले। आमीन। कि वो क्या करे? फले। इससे पेशतर के गुनाह दुनिया में आए, इससे पेशतर के गुनाह दुनिया में कदम रखे, आदम की जिंदगी में कदम रखे, हवा की जिंदगी में कदम रखे। खुदा आदम को ब्लेस करता, बरकत देता,
कहता फलो, बढ़ो और जमीन को मामूर हो महकुम करो। Our God is a God of increase। हमारा खुदा इंक्रीज का खुदा है, बढ़ोतरी का खुदा है, और वो चाहता है कि जिसे उसने पैदा किया वो भी बढ़े, वो भी बढ़े, वो भी फलदार हो। मगर आज हम जो मसीही लोग हैं वो अपनी अपनी निश्चितों पर बैठे, अपने घरानों में, अपने चर्चिस में इस बात का अंदाजा लगाइए कि हम किस कदर बढ़ रहे हैं, हम किस कदर फलदार हैं। आप अपने चर्चिस में किस कदर फलदार हैं, आप अपने घरानों में किस कदर फलदार हैं, आप अपने जॉब्स के मुकामात पर किस कदर फलदार हैं, आप अपने सियासी मैदानों में कितने फलदार हैं, आप रूहानी मैदानों में कितने फलदार हैं। कोई भी मैदान क्यों ना हो, कोई भी एरिया क्यों ना हो, आपको चेक करना है, आपको देखना है कि वो खुदा जिसने मुझे पैदा किया और इस हल्का में रखा है, क्या इस हल्का में फलदार हूं और बढ़ोतरी हो रही है या नहीं हो रही। अगर आप बढ़ नहीं रहे, अगर आप फलदार नहीं हैं, तो याद रखिए देयर मस्ट बी ए प्रॉब्लम, कोई मसला जरूर होगा, और उसे सॉल्व करें, उसे देखें कि मैं बढ़ क्यों नहीं रहा, मेरी जिंदगी में बढ़ोतरी क्यों नहीं है, क्योंकि मेरा खुदा तो बढ़ोतरी का खुदा है। आमीन आमीन। मेरा खुदा तो इंक्रीज का खुदा है, वो फलदार लोगों को पसंद करता है, वो फलदार लोगों को पसंद करता है। और अगर आपकी जिंदगी में फल नहीं है और अगर आप बढ़ नहीं रहे, तो मैं कहता हूं आप खुद को चेक कीजिए, कहीं कोई मसला तो नहीं है। आप क्या वेल कनेक्टेड हैं उससे जो खालिक है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं। कौन हूं? यीशु मसीह ने कहा अंगूर का हकीकी दरख्त कोई और नहीं है, बथेरे आए, बथेरे जिंदगी के दावेदार होंगे, नबी होंगे, रुसल होंगे, कोई भी क्यों ना हो, कोई इस बात का दावेदार नहीं है कि मैं जिंदगी का दरख्त हूं सिवा यीशु मसीह के, सिवा यीशु के कोई दावेदार नहीं है। किसने कहा कि जिंदगी की रोटी मैं हूं? कोई कह सकता है? किसने कहा राह हक और जिंदगी मैं हूं? किसने कहा जिंदगी और क़यामत? किसने कहा मैं जो हूं सो? ये दावा कौन करता है? ये दावेदार कौन है? यीशु मसीह है। और मैं अमूमन कहता हूं कि अदन में जिसने पैदा किया वो भी यीशु मसीह था। यीशु मसीह खालिक है। आमीन। वो तख्लीक करने वाला है, वो बनाने वाला है, और वो जब तख्लीक करता है तो जब तक मखलूक खालिक के साथ कनेक्टेड नहीं है, जब तक पैदा की हुई चीज पैदा करने वाले के साथ कनेक्टेड नहीं है, जुड़ी हुई नहीं है, वो फल नहीं ला सकती। यीशु मसीह ने कहा तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे। यानी वो चाहता है कि तुम मुझ में क्या रहो, कायम रहो, यानी जुड़े रहो, मुझसे मंसूब रहो, मुझसे कनेक्टेड रहो, तो फिर तुम क्या करोगे? फल लाओगे। क्या करोगे? आज हम चेक करेंगे, ये टेस्ट है हमारा खुद को चेक करने का कि मैं फलदार हूं या नहीं हूं, मैं अपनी मसीही जिंदगी में फल ला रहा हूं या नहीं ला रहा। हम दावेदार हैं, हमने हाथ खड़ा कर दिया, हम यीशु मसीह से मंसूब हैं, हम मसीही हैं, हम यीशु मसीह का खून खरीदे लोग हैं। बट रिमेंबर, क्या आप वेल कनेक्टेड हैं? क्या आप फलदार हैं? क्या आप लोगों को बचा रहे हैं? क्या आप बढ़ रहे हैं? क्या आप बढ़ोतरी के अमल से गुजर रहे हैं? आप हाकमियत कर रहे हैं, आप हुक्म चला रहे हैं या गुलाम हैं? आप खुद को चेक करें, किस गुलामी में आप जकड़े हुए हैं?
क्योंकि खुदा हुक्मरानी का खुदा है, और हुक्मरानों से हुक्मरान पैदा होते हैं, और गुलामों से कौन पैदा होता है? लिखे ना, हाजरा अरब का सीना है, क्या जी? और वहां से क्या पैदा होते हैं? और वहां से हमेशा गुलाम ही पैदा होते हैं, मगर यीशु मसीह से गुलाम पैदा नहीं होते। वहां से हमेशा हुक्मरान पैदा होते हैं, जो कौमों पर हुक्मरानी कर रहे हैं। और आप हुक्मरानी करने के लिए पैदा किए गए हैं, गुलामी के लिए नहीं। आप बढ़ने के लिए पैदा किए गए हैं, लिमिटेड नहीं है आप, क्या महदूद रहे। आप अपनी जिंदगी के हर मैदान में बढ़ने के लिए पैदा किए गए हैं। मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, तकवीयत देना चाहता हूं कि आप खुद को बादशाह की निगाह से देखें, आप खुद को खालिक की निगाह से देखें। आप अपने आप में खालिक को देखेंगे। मेरी बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा। अगर आप खुद को खालिक की निगाह से देखेंगे, आप खुद को हाकिम और बादशाह की निगाह से देखेंगे, तो आप खुद में उसे देखेंगे। और जब आप खुद में उसे देखेंगे तो आप पैदा करेंगे, आप हुक्म चलाएंगे, आप जो है वो मामूर करेंगे, आप फलदार होंगे, आप तखलीक के अमल से गुजरेंगे। तो जो तुसी अपने अंदर उन्हें देखना ही नहीं, लिखा ना कि तुम में मसीह का रूह बसा हुआ है। कौन सा रूह बसा है? कौन सा रूह बसा है? मसीह का रूह। तो जो मसीह का रूह है, तो फिर इसका मतलब तुम्हारे अंदर मसीह है। और मसीह का होना दर हकीकत खुदा का होना, खुदा का होना, खालिक का होना, खालिक का होना, हाकिम का होना, हाकिम का होना, बादशाह का होना। और बादशाह जब अंदर होगा तो बादशाह पैदा होंगे। फिर आगे ये काम बढ़ता चला जाएगा। आप अपनी निशिस्तों पर चेक कीजिएगा कि मैं बढ़ रहा हूं या नहीं बढ़ रहा। आइए मेरे साथ एक वर्ष देके हम आगे बढ़ते हैं कि खुदा इंक्रीज का खुदा है, खुदा बढ़ोतरी का खुदा है। खुदा चाहता है कि आप बढ़ते चले जाएं। आइए देखिए यशायाह नबी का सहीफा, उसका 54वां बाब और उसकी दूसरी आयत, चैप्टर नंबर 54 वर्स नंबर 2। खुदावन के जिंदा कलाम में ये लिखा है, अपनी ख़ैमागाह को वसी कर दे। सुनिएगा, वो लोग जो खुद को महदूद कर रहे हैं, वो जो लोग जो अपनी निशिस्तों पर बैठे ये सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं फलदार नहीं हो सकता, मैं बढ़ नहीं सकता, मैं तरक्की नहीं कर सकता, मैं अपने आप को इसी जगह तक महदूद रखूंगा। मगर याद रखिए, खुदा का हाथ जो है, खुदा का दिल जो है, वो आपके दिल से मुख्तलिफ है। खुदा कुछ और आपसे चाहता है। वो आप गाने बजाने वाले क्यों नहीं है, आप क्वायर क्यों नहीं है, आप चर्च लीडरशिप में क्यों नहीं है, आप पीछे बैठने वाले क्यों नहीं है, आप कुछ भी क्यों ना हो, खुदा आपसे कुछ और चाहता है। खुदा चाहता है फलो बढ़ो और जमीन को मामूरो, महकूम करो। यहां पर यशायाह के सहीफा में खुदा एक हुक्म दे रहा है, और वो सब के लिए, चर्च के लिए, कमांड फॉर द चर्च, चर्च के लिए हुक्म है। चर्च के लिए एक हुक्म है। आइएगा, पढ़िएगा जरा इसे जल्दी से। अपनी ख़ैमागाह को वसी कर दे। आइए बोलिए, किसको वसी कर दे? किसको वसी कर दे? मेरे अजीज, खुदा चाहता है कि अपनी खैमागाह को क्या कर दे? वसी कर दे। वसी करने से मुराद इसे बढ़ाओ। क्यों बढ़ा दे? अपनी खैमागाह को वसी कर। यहां पर खुदा भेद दे रहा है, एनलार्ज योर टेंट्स, अपनी खैमागाह को वसी कर दे। जी आगे, हाँ, अपने मस्कनों के पर्दे फैला दे। जी, दरेग ना कर, डरना, शर्मा, झिझकना। अपने खैमा
बढ़ोतरी का खुदा हूं, मैं फलदार खुदा हूं, मैं बढ़ाने वाला हूं, मैं मामूर करने वाला हूं, मैं तरक्की देने वाला हूं। अपनी खैमागाह को वसी कर ते साडियां सोचां छोटियां छोटियां, बात तजुर्बा से समझ आती है। हम जब प्लान करते हैं तो छोटे छोटे करते हैं, सोचते हैं तो छोटा छोटा सोचते हैं, अरेंजमेंट्स करते हैं तो छोटा छोटा करते हैं। हम ये सोच के करते हैं पता नहीं 100 कुर्सी लाइए 200 लाइए, भरनी है कि नहीं भरनी, 400 कुर्सी लगाई या भरनी है या ना भरनी। चर्च छोटा ही बनाओ, बाद च लोग गल्लां ना करन, 4 लोग ने तो एडी वड्डी बिल्डिंग बना ली है। 4 लोग हैं तो हॉल देखो कितना बड़ा बनाया है। कलाम मुकद्दस फरमाता है अपने खैमागाह को क्या कर, वसी कर और अपने मस्कन के पर्दे फैला दे। और आगे पढ़िएगा जी, दरेग ना कर, दरेग ना कर, यानी ये क्या है? Why are you hesitating? झिझकता क्यों है, शर्माता क्यों है, डरता क्यों है? दरेग ना कर, दरेग ना कर, बल्कि इन्हें फैला दे जी आगे। अपनी डोरियां लंबी, अपनी डोरियां लंबी, कितनी कितनी अपनी डोरियां, अपनी डोरियां केड़ियां? सईद कलोनी तक की जेड़ियां रहन हैं, कितों तक जानी चाहिए डोरी? लाहौर जानी चाहिए डोरी। लिखा अपनी डोरी लंबियां लंबी, सियालकोट तो सईद कलोनी तो कराची, अपनी डोरियां क्या कर दे? दुनिया की इंतहा में तो डोरियां लंबी कर दे, और डोरियां जड़ियां पूरी दुनिया च फैल जान। आमीन। पूरी दुनिया, यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, बल्कि जमीन की इंतहा तक ये डोरियां फैल जाएं, ये डोरियां फैल जाएं, और कौमें जाने कि ये उस खुदा पर एतकाद करते हैं जो बढ़ोतरी का खुदा है, जो बढ़ोतरी का खुदा है। साडी चर्च लीडरशिप नाल ते चर्चिस दे लोकां दा भी सब तो बड़ा मसला है, हम यही सोचे ऐसे गली तक ही ठीक, उस गली च नहीं जाना, अगले मोहल्ले में नहीं जाना, मुल्तान के दूसरे इलाकों में नहीं जाएंगे, लाहौर के दूसरे इलाकों में नहीं जाएंगे, मगर खुदा मेरे अजीज कहता है कि अपनी डोरियां लंबी कर दे, अपनी डोरियां लंबी कर, मजबूत कर। ते एवें दियां लंबियां नहीं करनियां कि तुहानू ही क्यों खिंची जाए अपने हैं, की होए? डोरियां एवें दियां भी लंबियां नहीं होनियां कि तुसी किसे बन के अपने लिए खिंचण दी बजाय कोई तुहानू ही खिंची जाए, तुहाडी डोर ही खिंची जाए है। इंज भी हुंदा है ना, गुड्डी डांस वालियां नूं पता है जो हाथों छड़ दीए तो दूजा खिंच लेंदा है ना। ऐ ना होए कि साडियां डोरियां गैर कौमां च चलियां जान। लिखा है अपने खैमा को वसी कर, अपने मस्कन के पर्दों को फैला दे, और दरेग ना कर, अपनी डोरियां क्या कर? लंबी कर। और आगे बड़ी खूबसूरत बात लिखी है जी, और अपनी मेखें मजबूत और कर, अपनी मेखें क्या कर? बोलिएगा क्या कर? अपनी मेखें मजबूत कर कि कोई तेरी डोरी खींच ना सके। यानी यू नीड टू बी वेल कनेक्टेड, तुम्हें मजबूत होना है। जिस जगह पर है, यरूशलेम में है, तो सईद कॉलोनी में है, इस कदर मजबूत हो कि कोई तेरी डोरी खींचे ना, बल्कि तू उसे खींच के अपनी जगह पर ले आए। खुदा चाहता है कि आपकी डोरियां लंबी लंबी हों, जो बहुत से लोगों को घेर के लिए है, और खुदा के खैमे वसी होते चले जाए, खुदा का घर वसी होता चला जाए, उसकी बादशाहत को सच पाती चली जाए। और जब आप बढ़ेंगे, याद रखिए, जब आप फलदार होंगे, आप बढ़ते चले जाएंगे, आप मामूर करते चले जाएंगे, तो फिर हाकमियत पैदा होगी। जितने आप तदाद में बढ़ेंगे,
जितना आप बढ़ते चले जाएंगे उतना आप मजबूत होते चले जाएंगे, और जितना मजबूत होंगे उतना आपका हुक्म चलेगा। आप हाकिमियत की तरफ जाएंगे, ना कि गुलामी की तरफ। बनी इस्राइल जब तक 60, 70, 80, 100, 200 मिस्र में थे, गुलाम थे, जब वो बढ़ते चले गए तो आजादी का रास्ता तैयार हो गया। जब वो बहुत फलदार हो गए तो आजादी का रास्ता तैयार हो गया। आपको बढ़ना है। आमीन, आमीन। आप खुद को ये ना समझे कि आई कांट डू एनीथिंग, मैं कुछ नहीं कर सकता। आप बहुत कुछ कर सकते। आमीन। क्यों? क्योंकि जो मुझ में है उससे बड़ा है जो दुनिया में है। आमीन। जो मुझ में है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में। और मुझ में कौन है? जिसकी डोरियां पूरी कायनात फैली हुई हैं, जिसकी डोरियां पूरी कायनात में फैली हैं। जब वो मुझ में है तो मेरी डोरियां बढ़ती ही चली जाएंगी, और मैं बहुत सौ को खींच कर खुदा की हुजूरी में लेकर आऊंगा। आमीन, आमीन। खुदा ऐसे लोगों को पसंद करता है जिनके माइंड बड़े हों, जिनकी सोचें बड़ी हों, क्योंकि खुदा खुद बड़ा है। लिखा तो अपना मुंह खूब खोल, तो मैं उससे क्या करूंगा? ते कितना खोलना है? खूब खोल। जैसे ते डरने मांगन लगे हम कवे ना, लालची है किते, है ना? बस इतना कोई ठीक है। 10 रूहें मांगी हैं, that's enough for me, enough for my church। ये मेरे लिए काफी है, मेरे चर्च के लिए 10 ही काफी है, क्योंकि जगह कम है। बट रिमेंबर, बाइबल कहती है अपना मुंह खूब खोल, और जब उसने कहा फलो तो उसकी कोई लिमिट नहीं दी, जब उसने कहा बढ़ो तो उसकी कोई लिमिट नहीं दी, जब उसने कहा मामूर करो तो उसकी कोई लिमिट नहीं दी। आज दुनिया में ऐसे चर्चेज हैं जिनमें 10-10, 11-11 लाख लोग मौजूद हैं। कितने लोग? 11-12 लाख लोग एक चर्च में मौजूद हैं, एक कलीसिया से मंसूब हैं। बट व्हाट वी आर डूइंग, हम क्या कर रहे हैं? खुदा ने आदम से यह हुक्म जारी किया कि बढ़ते चले जाओ, तरक्की करो, बढ़ो बढ़ो बढ़ो। फिर यहां पर उसने कहा अपने खानागाह को वसी करो, क्यों छोटा रखते हो, क्यों सोचों को महदूद रखते हो, बल्कि इन्हें बड़ा करो, बल्कि इन्हें बड़ा करो। और याद रखिए, जब आप इनिशिएट करते हैं और जुर्रत का कदम उठाते हैं ईमान के साथ, तो खुदा आपके साथ होता है, खुदा आपकी रहनुमाई करता है। मुझे मालूम है जब मैंने खिदमत शुरू की थी 1993 में, 1990 में मैंने तौबा की, 93 में मैंने प्रैक्टिकली खिदमत शुरू की। उस वक्त मैं अकेला, अब जाकर मुझे समझ आ रही है बात कि खुदा तन्हा को खानदान बना देता है। मैं अकेला, मेरे साथ और दोस्त मिल गए। 93 में मैंने खिदमत का आगाज किया। आज आप मुझे देखें और 17 साल 18 साल पीछे चले जाएं और आप थोड़ा सा गेस करें कि हाउ आई कुड लुक लाइक, कि मैं किवें दा नजर आता हूं। मगर मुझे मालूम था कि मैं कुछ कर सकता हूं। आमीन। एक छोटा सा कमरा मैंने किराए पे लिया 100 रुपए में। ईमान की बात बताना चाह रहा हूं, उस 100 रुपए के कमरे को कोई भी देख के कहेगा मैं इसमें नहीं रहना चाहता। उसके इर्द गिर्द पानी ही पानी था, जिन्होंने कहते हैं छप्पड़, और छप्पड़ दे विच सी। उसे रेंट पर लिया 100 में, और मेरे साथ चंद नौजवान थे, मैंने उन्हें अपने साथ शामिल किया। वो आने लगे, हमने बाइबल स्टडी शुरू कर दी। मेरी चर्च लीडरशिप मुझसे खाइफ थी, डर गई। उन्होंने मुझे चर्च से निकाल दिया, कुछ डॉक्ट्रिनल इश्यूज के साथ और कुछ आइडेंटिटी प्रॉब्लम के साथ। पादरी साहब को यह लगने लगा कि सारे इनके पीछे लगे जा रहे हैं मुंडे। उन्होंने कहा कि जमशेद बराए मेहरबानी साढ़े चर्च न खलो,
चर्च छोड़ दो। मैं कहा भाई साहब क्यों? सारे नौजवान तुम्हारे पीछे लगे रहते हैं। मैं कहा भाई साहब ये तो अच्छा है कि मैं आपके लिए फल पैदा कर रहा हूं। उन्होंने कहा नहीं चर्च छोड़ दे। मैं कहा छोड़ दे। तुम छोड़ दिया। रेंट पे 100 रुपए का कमरा ले लिया। नौजवानों ने उसे बुलाया, इबादत शुरू कर दी। और मुझे मालूम नहीं था उस वक्त के आने वाले दिनों में क्या होगा। वो 100 रुपए का कमरा हमने मनादी शुरू की, बाइबल स्टडी शुरू की, बड़े इन्हमाक के साथ, बड़े जोश के साथ, बड़े जज्बे के साथ। 2 लोग आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, इस तरह हम नौजवान काफी इकट्ठे हो गए। साल गुजर गया, हम तकरीबन 15-20 नौजवान हो गए। बाइबल स्टडी कर रहे हैं, चलता रहा सिलसिला। मैं बढ़ोतरी की बात कर रहा हूं, फलदार जिंदगी की बात कर रहा हूं। मेरी छोटी बहन मुझसे छोटी है, 3 साल छोटी है। वो भी उस वक्त खिदमत कर रही थी नौजवान लड़कियों के दरमियान। उसके पास तकरीबन 25-30 नौजवान लड़कियां थी और वो मिलकर इबादत करती थी। मैंने उससे कहा नाइला है ना, तुम लड़कियों की इबादत करवाती हो, लड़कियों की मीटिंग ले रही हो और मैं नौजवान लड़कों की। Why don't we start together? हम इकट्ठे मीटिंग क्यों नहीं शुरू करते? खुदा ने एक प्लान दिया कि ये आपके लिए बेहतर है। हमने फैसला किया, जुलाई को हमने इकट्ठे मीटिंग एक शुरू की 1993 में। हमने मीटिंग शुरू कर दी और 30-35 लड़कियां उधर से आ गई, 15-20 हम इधर से हो गए। और कहते ने ना जिन्हें ले फड़ लो तो भेड़ा पीछे आ जाती है ना ऐसा, ले फड़ो तो भेड़ा। और जो घर के बच्चे नौजवान लड़कियां नौजवान लड़के आ गए तो उन्होंने मां प्यो भी हौली हौली आने शुरू हो गए। हमें मालूम नहीं था कि ये सब कुछ हाउ वी आर टेकिंग डिफरेंट फॉर्म, कैसे ये सब कुछ हो रहा है। वो उनकी फैमिलीज आनी शुरू हो गई, उनके बड़े आने शुरू हो गए, एंड वी स्टार्टेड टू लीड देम। हमने उन्हें लीड करना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता हमारे पीछे एक बड़ा खूबसूरत और बड़ा जांफिशा हाथ था बिशप जावेद नवाब साहब के। उन्होंने हमें पूरा जो है वो रीइंफोर्स करते रहे, हमें एनकरेज करते रहे कि ठीक है, व्हाट यू हैव डिसाइडेड, जो कुछ आपने फैसला किया ठीक किया, और खुदा आपको कसरत के साथ इस्तेमाल। वो हमें हमेशा एनकरेज करते रहे, वो आते रहे, तालीम देते रहे और हमने अपना काम जारी रखा। और आज हम एक छोटे से कमरे से शुरू हुए पूरी दुनिया में पहुंच गए हैं। खुदा ने मुझे 13 मुमालिक में कलाम की खिदमत के लिए इस्तेमाल किया। मेरी लीडरशिप को, चर्च को खुदा ने एक बहुत खूबसूरत बिल्डिंग दे दी, बहुत खूबसूरत चर्च दे दिया, 400 के करीब चर्च मेंबर्स दे दिए। और यह सिलसिला रुकने वाला नहीं है, बिकॉज वी बिलीव ग्रोथ इज नेवर एंडिंग। हमारा ईमान है कि नशोनुमा और फलदार होना, इसकी कोई हद नहीं है, इसकी कोई हद नहीं है। एनकरेज करना चाहता हूं आपको इस गवाही से कि अगर आज आप छोटा छोटा काम कर रहे हैं, अगर आप महसूस करते हैं कि आपकी बिगनिंग जो है वो बहुत कमजोर है, तो ईमान रखिए आपकी इंतहा ताकतवर होगी। खुदा आपको बढ़ाएगा। फक्त अपनी डोरियों को लंबा कीजिए, मगर मजबूत कीजिए अपनी मेखों को, कि एक जगह पे बचे भी रहो, मजबूत रहें। और जिवें कहते हैं सॉरी के साथ, धोबी का कुत्ता ना, माजरत के साथ कह रहा हूं, धोबी का कुत्ता ना घर का। और जिन्हां दे पैरां नूं बिल्लियां बनियां रहिंदियां, अज इत्थों उठे दूजे चर्च, दूजे उठे तीजे, तीजे उठे चौथे, चौथे तो उठे पंजवें, उन्हां नूं कोई चर्च पसंद नहीं आता। वो कहते हैं लीडरशिप ठीक नहीं, असल च आप ठीक नहीं हुंदे। वो कहते पादरी ठीक नहीं है, असल जो आप भी ठीक नहीं हुंदे। उन्हां नूं कोई पादरी पसंद, कोई पादरी नहीं ठीक हुंदा उन्हां दा। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਯਾਰ ਉਹ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੰਦੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉੱਤੇ ਚੜਾਈ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਪਾਦਰੀ ਵੀ, ਡੀਕਨ ਵੀ, ਗਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਵਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇੰਜ ऐसा है जी। और ये मसला हमारे साथ भी रहा। हम 8 बहन भाई हैं, 7 खिदमत में, सातों के सातों खिदमत में। हमारे बहनोई भी, हमारी बहनें भी, हमारी बीवियां भी, सब के सब खिदमत में है, फ्रॉम मदर साइड एंड फ्रॉम फादर साइड। सब के सब मनादी कर रहे हैं, सब के सब खिदमत। फिर बाज लोग कहते हैं कि अरे घर का चर्च है, तो इस बात से डरे नहीं, घबराए नहीं। खुदा
आपके साथ है, खुदा आपके साथ है। और वो तन्हा को खानदान बनाता है, ये उसका प्रोसेस है। और खानदान से वो कबीला बनाता है, कबीले से वो कौम बना देता है, और कौम से वो कौम बना देता है। मगर उन्हें जो खुदा के साथ कनेक्टेड है, आमीन, जो उसमें कायम है, जो उसके साथ बने हुए हैं। खुदा यीशु मसीह जब दुनिया में आए तो उन्होंने मनादी शुरू कर दी, मनादी शुरू की तो उसने कहा पतरस मेरे पीछे, क्या कहा उसने, मेरे पीछे, क्योंकि उन्हें पता सी मैं हाले कला ते मैनू कोई होर नाल चाहिए, तो उसने कहा मेरे पीछे होले, यूनतन मेरे पीछे होले, मत्ती मेरे पीछे होले, मैं सूल लेने वाला आ गया उसके पीछे, मरकस आ गया उसके पीछे, 1 2 3 4 5 6 और 12 ते कला कोई भी भारू नहीं हुंदा, है ना, ये आप भूल जाएं। कला कोई शेर नहीं जी, उन लगड़ बगड़ फर लें। जब तक आप बढ़ोतरी पर ईमान नहीं रखते, साथियों पर एतकाद नहीं करते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने दर्स दिया, लेसन दिया कि वी नीड टू ग्रो, हमें बढ़ना है। 1 2 3 4 12, और वो 12 हो गए। और फिर उसने 12 को ट्रेन किया कि 12 तक नहीं ठहरना, मैंने 12 किए, उसके साथ और भी थे, भीड़ भी थी बहुत से लोगों की, बहुत से लोग भी थे भीड़े भाई सफदर नाल काटने। मेरी बात समझ अंडरस्टैंड कर रहे? इसे यूं ना लीजिएगा कि इट्स ए टॉन्ट, ये टॉन्ट नहीं है। कुछ हमारे साथ है, कुछ हमारे लिए है, मेरी इस बात को समझिएगा। कुछ हमारे साथ है, कुछ हमारे लिए है। जो हमारे लिए वो हमारे साथ रहेंगे, जो हमारे साथ हमें छोड़ जाएंगे। इन बातों में फर्क करना सीखिए। यीशु मसीह ने अपने साथ 12 को लिया और फिर उन 12 को ट्रेन किया। यीशु मसीह क्योंकि खालिक है, मखलूक बन के, सुनिए, खालिक है, मखलूक बन के, मालिक है, इंसान बन के दुनिया में आया है। और इंसान बन के ये दर्श दे रहा है कि जैसे मैं फल ला रहा हूं तुम भी लाओ, जैसे मैं पैदा कर रहा हूं तुम भी पैदा करो। और उसने क्या किया, उसने 12 को इकट्ठे कर लिया। 12 के साथ और भी बहुत से उससे मुतासिर थे। यूहन्ना के शागिर्दों ने कहा देख यीशु मसीह के शागिर्द जो है वो हमसे ज्यादा होते जा रहे हैं। क्या होते जा रहे हैं? ज्यादा होते जा रहे हैं। व्हाई दे आर ग्रोइंग, क्यों बढ़ रहे हैं? यीशु च ते यूहन्ना च फर्क है ना। यीशु च खालिक है, यूहन्ना च मखलूक है। आमीन, समझ रहे? यीशु के शागिर्द यूहन्ना से, यीशु का फल यूहन्ना से बढ़ रहा है। 12 के बाद बहुत से और भी थे, 72 हो गए, 70 हो गए, फिर और ग्रो करते चले गए। और फिर यीशु मसीह सलीब पर चला गया, जस्ट टू सेंटिफाई देम, जस्ट टू रिलीज देम, उन्हें छुड़ाने के लिए। जिन्हें चुना है उन्हें आजाद करना है। सलीब पर जान दे दिया, आपको सबको ये मालूम है। फिर जाने से पहले लास्ट कमांडमेंट, जाओ सब कौमों को, किन्यानु, सब कौमों को शागिर्द बनाओ। यानी जाओ और सब कौमों में फल लाओ। जाओ और कहां पर फल लाओ? सब कौमों में फल लाओ। साधु सिंदर सिंह यूरोप जा सकता है, फल ले आ सकता है। वाई कांट वी, असी क्यों नहीं ले आ सकते? कैन वी, ले आ सकते हैं कि नहीं? ला सकते हैं या नहीं ला सकते? अगर इस धरती से लोग कौमों को मगलूब कर सकते हैं तो वी कैन डू, हम भी कर सकते हैं। इब्तदाई कलीसिया एशिया की कलीसिया है, एशियन चर्च था, उसने पूरी दुनिया को मगलूब किया है। यीशु मसीह ने कहा जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास न रहे मिले यरूशलेम में, और जब तुम्हें कुव्वत का लिबास मिलेगा तो तुम यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। क्या करोगे? तुम जमीन की इंतहा तक फल लाओगे, जमीन की इंतहा तक जा बढ़ोगे। मगर कब? जब मेरे गवाह होगे। क्या जैसे रेखते कहते गवाह, कोई फिल्मा की गवाही दे रहा है, कोई एक्टर्स की गवाहियां दे रहा है, वो बड़ा सोना है,
वाह वाह वाह, बड़ी 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 बॉडी अभी उसकी, बड़ी बड़े डायलॉग बोलता है। वी आर विटनेसिंग देम, हम उनके विटनेस हैं। हम जहां बैठते हैं किनकी गवाही देते हैं? हु वी शेयर विद, हम किसकी मनादी करते हैं, हम किसे पब्लिसाइज करते हैं, हम किसे मशहूर करते हैं। यूसाया की किताब में 35वें बाब में लिखा है, बाबुल से निकलो और कश्तियों की ऊर को छोड़ो और ये खुदा को मशहूर करो। और किसको मशहूर करो? किसको मशहूर करो? त्याज असी किनू कर रहे हैं मशहूर? कोई एक फिल्म देखता तो जाके कईयां नू कहंदा ऐ वेख, ऐ वेख, ऐ वेख, ये बड़ी जबरदस्त मूवी है भाई, है ना? ते की कदी ये भी क्या किया भाई यीशु को देखें, ही इज अ ग्रेट मैन ऑफ गॉड, ही इज नॉट ओनली मैन बट गॉड। वो बड़ा अजीम है, बड़ा अजीम इंसान है, महज इंसान है बल्कि खुदा है। कितने हैं जो उसके विटनेस हैं, कितने हैं जो उसके गवाह? लिखा है जिसके पास बेटा है उसके पास गवाही है। गवाही जिंदगी भी है, ठीक है, मगर क्या है? गवाही है। उसके पास क्या है? तो आपने इब्तिदा में हाथ खड़ा करके कहा था कि हम खुदा के साथ मंसूब हैं। तो आप खुदा के गवाह भी हैं या नहीं है? आप यीशु मसीह के गवाह हैं या नहीं है? आप फल ला रहे हैं या नहीं है? यीशु मसीह चला गया, पीछे किन्हें छोड़ गया? एक लेगेसी छोड़ के गया, एक हुक्म छोड़ के गया, अपने शागिर्दों को कह गया कि जाओ कौमों को शागिर्द बनाओ। और फिर जिसे उसने हुक्म दिया, जिन्हें उसने चुना, उन्हें ओबे करना है, उन्हें मानना है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि ये 12 और 120 की जमात हो गई। ये बाला खाना में मौजूद थे, 120 थे। कितने थे? 120। बड़े क्यों नहीं है? 120 से ज्यादा उस जगह पर क्यों नहीं थे? बिकॉज उन्होंने ठहरना पसंद नहीं किया। मेरी बात को सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, मैं कलाम में कलाम कर रहा हूं, कलाम में से कलाम कर रहा हूं, सुनिएगा। लिखा है 120 की जमात मौजूद थी। एक लफ्ज मैंने पहले इस्तेमाल किया था कि पैरां नूं बिल्लियां बन्नियां हुंदियां, कभी इधर कभी उधर कभी। 120 इसलिए थे, वहां तो 5000 ने भी खाना खादा सी, 4000 ने भी खाना खादा सी, सैकड़ों ने शिफा भी पाई सी, बट जस्ट 120 वर देयर। सिर्फ 120 थे। क्यों? दे वांटेड टू बी विद गॉड। इन्होंने फैसला किया था कि हम इससे कनेक्ट रहेंगे, हम इससे जुड़े रहेंगे। किससे? वो जो आसमान पर जिंदा उठा लिया गया, हम इससे कनेक्टेड रहेंगे। इन्होंने फैसला कर लिया था, कोई आए ना आए 120 है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि जिसने हमें हमारे जद्दे अमजद आदम की शक्ल में अदन में कहा था फलो, वो आज हमें फलदार करेगा। जिसने कहा था बढ़ो, वो हमें बढ़ाएगा। जिसने कहा था मामूर करो, वो हमें मामूर करेगा। जिसने कहा था हाकमियत करो, वो हमें हाकम बनाएगा। हमें ये 120 की जमात उस जगह पर जमा थी। इनका मिजाज ठहरने वाला है, और जिन्हां दा मिजाज ठहरे रहने वाला नहीं है, वो कभी बरकत नहीं पाएंगे। यशवा से उसने कहा जहां टिकेगा तेरे पांव का तलवार। याद है आपको? भाई सब याद है? जहां टिकेगा तेरे पांव का तलवार, वो जगह मैं तुझे केड़ी जगह? जहां तेरे पांव का तलवार टिकेगा। किसी जगह ते टिकिया भी है कभी? भाई कितनी देर आप एक जगह पर टिकते हैं? एक चर्च में टिकते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में टिकते हैं, एक कलीसिया में टिकते हैं, या यीशु मसीह कितनी देर टिके रहते हो? शिफा नहीं मिली तो चलो फिर किसी बाबे को चले जाने, तावीज धागे किसी और का चुनाव। जब पांव टिकेगा नहीं तो उस जगह से बरकत कैसे मिलेगी? मैं अमूमन कहता हूं भाई एक जगह पे टिको ना, मतलब ये नहीं सी पैर लग के नस गया। टिके एक जगह पर अगर आप बरकत पाना चाहते हैं। वो आम मिसाल है ना, प्या प्या पत्थर भी पहाड़ बन जाता है। एक जगह पे पत्थर भी क्यों हो जाता है? छोटा सा पत्थर का पीस भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ बन जाता है, उसके साथ गर्द लगती, मिट्टी लगती, लगते लगते एक बड़ा पहाड़ बन जाता है। ते जब रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस, एक आम मुहावरा ना, जड़ा पत्थर लुढ़कन वाला होवे उनदे नाल कोई शय नहीं लगती, वो कभी बड़ा नहीं होता। तो आप जब तक टिकेंगे नहीं, आपका मिजाज टिकने वाला नहीं, आप फलदार नहीं होंगे। ये 120 टिकने वाले थे, टिक गए,
यरूशलेम में ठहर गए, यीशु मसीह से कनेक्टेड थे और फल की तलाश में थे। और लिखा है रूल कुछ नाजिल हुआ, 120 पर आ ठहरा और वो गैर जुबानें बोलने लगे। और जब रूल कुछ से मामूर हो गए तो पतरस खड़ा हो गया। पतरस खड़ा हुआ फल पैदा करने के लिए, फलदार जिंदगी के इजहार के लिए। उसका वो मजहर था। लिखा वो खड़ा हुआ और वहां तकरीबन 15-16 कौमों के लोग मौजूद थे। और लिखा है ये 120 में खड़ा हुआ। इसने यीशु मसीह से शुरू करके उसने यीशु मसीह पे खत्म भी किया। आज असि शुरू भी गलत करने हैं तो खत्म भी गलत करने हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। उसने यीशु से शुरू किया तो खत्म भी किथे किया? असि शुरू भी किथों करने? आपने तो खत्म भी किथे करने? आपने तो। वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम जीसस। यीशु तो शुरू करो तो यीशु तो ही खत्म करो तो फिर बरकत पाओगे। पतरस ने यीशु से शुरू किया और उसके कफारा तक चला गया, उसके जी उठने तक चला गया। और लिखा है जब उसने कलाम कर लिया तो उसी रोज उन लोगों ने कहा भाइयों हम क्या करें कि निजात पाए। पतरस ने कहा तौबा करो। क्या करो? ये फल का वक्त है, ये बढ़ने का वक्त है, ये मामूरी का वक्त है, ये हाकमियत का वक्त है, ये जमीन को सैराब करने का वक्त है। पतरस खड़ा हुआ, कलाम सुनाया और कहा तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की मुआफी के लिए। किसके गुनाहों की माफी के लिए? किसके गुनाहों की माफी के लिए? खुदा यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लो तो निजात हो। त्यानु पता है 120 किन्ने च हो गए? कितने आ गए? कितने आ गए? एक ही दिन में ये 120 की जमात 3000 में बदल गई। 3000 में बदल गई। क्यों? क्योंकि they were connected, वो जुड़े हुए थे, वो मंसूब थे, यीशु मसीह के साथ कायम थे। इसलिए एक झटका लगा। 120 नु 3000 ते 120 होंगे, 3000 और 120 हो गए। क्यों? क्योंकि वो ठहरे, इंतजार किया। फल की जुस्तजू थी, बढ़ने की जुस्तजू थी, हाकमियत की जुस्तजू थी। अरे हुक्म नहीं, हुक्म नहीं है इसका। पतरस और यूहन्ना हैकल के दरवाजा पर है तो फल पैदा कर रहे हैं कि नहीं? सोना चांदी तो है ही नहीं। उसकी उम्मीद क्या थी? कुछ मिलने। एक सिक्का हो सकता है, एक दमड़ी हो सकती है, 2 दमड़ियां हो सकती, मगर ये इख्तियार, ये हुक्म, ये हाकमियत ऊपर से मिली हुई थी। सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, मगर जो कुछ मेरे पास है तुम्हें दिए देता हूं। उठ यीशु मसीह के नाम से चल पे। फल उस वक्त पैदा होगा जब यीशु से शुरू करें और यीशु पे खत्म करें। किंदे नाचों ने काम किया? लंगड़ा किसके नाम से चला? मुर्दे किसके नाम से उठते हैं? लाजर किसके नाम से कब्र से बाहर आ गया? यार की बेटी किसके नाम से? यानी यीशु के नाम से शुरू करे, खत्म करे, मौजज़ात होंगे, बढ़ते चले जाएंगे, तरक्की करते चले जाएंगे, अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे, गूंगे जो है वो बोलना शुरू करेंगे, बहरे सुनेंगे और लोग हल्का बगोशे मसीह होते चले। फिर 120 3000 च इंज बदलेंगे। आमीन। और फिर ये यही नहीं ठहरे। आइए जरा देखिए माल की किताब, उसका 4 बाब और 4 आयत, जल्दी से देखिएगा, जल्दी से देखिएगा। मगर कलाम के सुनने वालों में से जी बतेरे ईमान लाए। मगर कलाम के सुनने वालों में से, किन के सुनने वालों में से? कलाम के सुनने वालों। सुनने वाले मौजूद है तो ना मतलब सुनाने वाले भी है सन, हालेलुया, है ना? बोलिएगा सुनाने वाले हैं थे। भाई पतरस ने सुनाया तो 3000 आ गए। और यहां पर लिखा 4:4 में ईमान में कलाम के सुनने वाले बतेरे ईमान लाए, ईमान ले आए जी। यहाँ तक के मर्दों की तादाद, यहां तक के मर्दों की तादाद 5000 कहां तक चली गई? 5000 कहां चली गई? 5000 फलदार 120। यीशु मसीह तो शुरू करो। यीशु मसीह 1 12 70 120 3120
20 और फिर 5000 और। हालेलुया। ये क्या हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ये इंक्रीज का काम हो रहा है, ये बढ़ना शुरू हो गए हैं, ये एक से शुरू हुए हैं और रुकने वाले नहीं है। हालेलुया। रुकने वाले नहीं है। हालेलुया। और आगे आप ईमाल की किताब पढ़ते चले जाइए, आपको नजर आएगा कि सैकड़ों की तादाद में लोग यीशु मसीह के पास आए। बादशाह आए, काहिन आए, फकीर फरीसी आए, महसूल लेने वाले आ गए, जिंदगी के हर हल्का से लोग आए। और कब? फल पैदा करने वाले से मंसूब हो तो फिर फल पैदा होता है। आमीन। वरना तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में। अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं। कौन हूं? मैं हूं। ते अगर तुसी किसी और दरख्त ना कनेक्ट हो, डालियां किसी और दरख्त की हैं, तो फिर फल की तवक्को नहीं कर सकते। और मैं आपको ईमान की बढ़ोतरी के लिए बताना चाहता हूं, ये 12 जो थे, इन 12 ने अपने वक्त में मौजूदा दौर की पूरी दुनिया में फल पैदा किया था। आप तारीख उठाकर देख लीजिए, इनकी सुवाने उम्री पड़ी है इन शागिर्दों की, तो इन 12 ने पूरी दुनिया में अपना फल पैदा किया था और उन्होंने कलाम को सच्चा साबित किया। यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, बल्कि जमीन की इंतहा तक जाकर। ऐसा साडे मुल्क पाकिस्तान च कौन आया? तोमा आया। सबको मालूम है ना, इंडिया में भी तोमा आया। ये वही तोमा है ना, हाथ पा के चेक करता है, मगर उसका ईमान स्ट्रेंथन हुआ, एनर्जाइज हो गया, मजबूत हो गया और इस खित्ते पर आकर उसने फल पैदा किया। आप अपने चर्चेज में फल पैदा कर रहे हैं या नहीं कर रहे? या पैदा किए हुए फल ही खत्म कर रहे हो, खाई जाते हो? कितने जो फलदार हैं, कितने जो ये कह सकते हैं कि मैंने एक रूह बचाई है, मैंने 2 रूहें बचाई हैं, मैंने 3 रूहें बचाई हैं, मैंने यीशु मसीह की गवाही के लिए बहुत काम किया है। कितने हैं जो दावेदार हैं, जिसके पास बेटा है उसके पास गवाही। आप कुछ भी क्यों ना हो, कितने भी तालीम याफ्ता क्यों ना हो, कितने भी बाइल्म क्यों ना हो, हिकमत और खिर्द से मामूर क्यों ना हो, अगर रूहों को नहीं बचा रहे तो कुछ भी नहीं। गैर अक़वाम में भी बाइल्म लोग मौजूद हैं, हिकमत वाले हैं, खिर्द वाले हैं, तानिश से मामूर हैं। अगर यीशु नहीं है तो कुछ भी नहीं, फल नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आप अनपढ़ हैं, फिक्र ना करें। पतरस भी अनपढ़ सी, उन्होंने कोई एकेडमिक एजुकेशन नहीं थी पाई, वो उनकी एक तालीम का अपना एक तरीकाकार था। किसी स्कूलों च, दरसगाहां च, कोई यूनिवर्सिटीज में वो लोग नहीं थे गए, बट दे वर एजुकेटेड बाय जीसस क्राइस्ट। उन्होंने यीशु मसीह से तालीम पाई थी, और वो तालीम क्या थी? फल लाने की तालीम थी। मेरे बाप का जलाल इससे जाहिर होता है कि तुम बेफल हो जाओ, नहीं, बहुत सा फल लो। क्या लो? मेरे बाप का जलाल इससे जाहिर होता है कि तुम बहुत सा ते जड़ा जड़ा फल नहीं ले आंदा, यीशु मसीह ते खुदावंद दे बाप दे जलाल दे रास्ता च की है रुकावट। असी उनके जलाल, उनकी बादशाहत दी वुसत के दरमियान रुकावट। और फिर याद रखिए, ये शागिर्द बढ़ते चले गए हैं, बढ़ते चले गए हैं। आप बढ़ने की टेंडेंसी रखते हैं, यानी रुझान है या नहीं है? अगर आपने तौबा की है और किसी को नहीं कराई तो अपनी तौबा चेक करें। अगर आप खुद बचे हैं और कोई नहीं बच सका आपसे, तो खुद भी फैसला करें कि वाकई में बचा हूं। अगर आपको किसी ने पैदा किया फल की शक्ल में और आपने कोई फल पैदा नहीं किया, तो ध्यान करें, क्या आप बीजदार फल हैं? अगर नहीं है तो फिर लम्हा फिक्रिया। अगर हम बेफल हैं, हमने किसी को बचाया नहीं है, किसी को खुदा यीशु मसीह की बाबत नहीं बताया, तो फिर हमारी निजात खतरे में है। वजह पढ़िएगा, उसका छाछ उसके हाथ में है ताकि वो खलियान को खूब साफ करे और गेहूं को अपने कहां पर जमा करे? अपने खत्ते में जमा करे। ते भूसी नू अपने मुकाम का तयन खुद करें। यीशु मसीह है या आग है?
ये तयन मैंने करना है। वी नीड टू डिसाइड, हमें फैसला करना है। जो डाली फल नहीं लाती वो काटी और कहां पर डाली जाती है? कहां पर डाली जाती है? क्या आप ऐसे मसीही हैं जो फल लाते हैं? क्या आप फलदार हैं? क्या आप फलदार हैं? क्या आपने किसी को बचाया है? क्या आप किसी को छुड़ा रहे हैं? क्या आप आग में झपट कर किसी रूह को बचा रहे हैं? अगर नहीं बचा रहे तो देखिए आप बचे हुए हैं या नहीं है। एवं नारे लांदे मैं भी अमूमन कहता हूं, ऐसा ना हो कि हम दुआ करते करते गीत गांदे गांदे जन्म से चले जाइए, नारे लांदे लांदे जन्म से चले जाइए, है ना? बड़े ऊंची ऊंची नारे लग रहे हो, जय यसुदी जय यसुदी, बाद में पता लगे जन्म से बैठे हैं। बिलीव मी, फलदार जिंदगी खुदा की जिंदगी है। जो फल नहीं लाएगा ये एक ऐसी तलख से चाहिए जिसे हजम करना है। जो फल नहीं लाएगा काटा जाएगा, और काटा जाएगा तो फिर कहां पर डाला जाएगा? बेफल जिंदगी और 5 लोग खुदा को पसंद नहीं। अगर आज तक आपने फल नहीं लाए, आपने किसी को पैदा नहीं किया, तो मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, हौसला देना चाहता हूं। 5 की औलाद वालों से ज्यादा होगी। हालेलुया। जो जिसने किसी को पैदा नहीं किया, अगर वो शुरू कर दे, अगर आज तक किसी ने किसी को पैदा नहीं किया, किसी को बचाया नहीं हो, तो मैं फिर आपको आपकी ईमान की तकवीत के लिए कहना चाह रहा हूं, अगर आप बांझ हैं, आपने किसी रूह को पैदा नहीं किया, तो इस मज़बा से ईमान का कलाम लेकर जाएं। 5 की औलाद वाली से ज्यादा होगी। मुझसे आपकी औलाद ज्यादा हो सकती है। मेरे अगर शरीर 300 है, 400 है, 500 1000 है, तो आपके ज्यादा होंगे, क्योंकि 5 लोगों से हमेशा सूर में पैदा होते हैं। 5 से सूर में पैदा होते हैं, बड़े बड़े लोग पैदा होते हैं, बड़ा बड़ा फल पैदा हुआ है। आज आप उस फल और उस फसल के लिए तैयारी करें। आमीन आमीन। कितने फलदार जिंदगी चाहते हैं? हाथ खड़ा करके बताएं। चाहते हैं कि आपकी जिंदगियों से फल पैदा हो? डरना नहीं है, झिझकना नहीं, हाथ खड़ा करके बताएं। मैं इतनी देर हाथें भी लड़ाई जा रहे हैं, मैं नहीं थकिया, तुसी क्यों थक रहे हो? डोंट वरी, हाथ ऊपर ले रहा, पूरा हाथ करे। फल चाहते हैं? यसु मसीह में मशहूर करोगे? यसु तो शुरू करो तो यसु थे तो फल पैदा होएगा कि नहीं होएगा? हमें अपने चर्च से मोहब्बत करें, अपनी जगहों से मोहब्बत करें, अपने इलाकों से मोहब्बत करें, अपने लोगों से मोहब्बत करें और उन्हें बचाएं, उन्हें छुड़ाएं। लोग मुसीबत में हैं, लोग मुसीबत में हैं। मैंने एक किताब पढ़ी रेनॉल्ड बोंके की, तो वहां पर एक बड़ा प्यारा जुमला लिखा हुआ था, आपके पास एक मेडिसिन है, वो निजात है। आमीन। यीशु मसीह की बुशारत निजात की बुशारत है। वो कहता है कि अगर आप किसी बीमार से दवाई छिपा लेंगे तो आप उसे हलाक कर रहे हैं। आप उसे क्या कर रहे हैं? आप चाहते हैं कि वो मर जाए। मुझे मालूम हो कि भाई बीमार है और मेरे पास मेडिसिन भी पड़ी हुई है, मैं कहना नहीं भाईजान नहीं मिलेगी, और हो भी मेरे पास ही, ते भाई की होंगे, एक कतल किंदे ते पेगा? मेरे ते भाई ते मरण दिया बेचारा, वो कत्ल मेरे ते पेगा, मेडिसिन मेरे पास है भाई, तभी मैं हूं, दवाई मेरे पास है। अगर आप पेशेंट से, मरीज से दवाई छुपा लेंगे तो वो मर जाएगा और कत्ल आप पर पड़ेगा। आज मेरे अजीज, आपके पास मेडिसिन है और वो यीशु मसीह है। अगर आप उसे छिपाएंगे, आप उसे छिपा देंगे और बयान नहीं करेंगे, तो आप कत्ल करेंगे। बहुत सी रूहें हलाक हो रही हैं, बहुत सी मर रही हैं, बचाना आपका काम है। आइए सरों को झुकाएं, आइए सरों को झुकाएं। और मैं चाहता हूं कि जो फल लाना चाहते हैं, जो वाकई खुदा के कलाम को कबूल करते हैं, आज वो बगैर डरे हुए, बगैर झिझके हुए अपने कदमों पे खड़े हो, दुआ करेंगे। हम सब मिलकर दुआ करें। मैं भी हूं, बेफल हो सकता हूं, आप भी बेफल हो सकते हैं। हो सकता है आपने किसी रूह को नहीं बचाया, हो सकता है आपने आज तक किसी को यीशु मसीह का राह नहीं दिखाया, तो आइए मिलकर दुआ करें। और जिन्होंने आज तक बचाया है, कम बचाए लोग हैं, और उन्होंने आज तक अपनी डोरियां लंबी नहीं की, अपने खेमों को वसी नहीं किया, अपनी मेखों को मजबूत नहीं किया, तो मेरे अजीज आइए कदमों पे खड़े हो, हम सब मिलकर दुआ करें।
मैं चाहता हूं खादिम भी अपने कदमों पे खड़े हों। रूहों को बचाना, फल पैदा करना महज मज़बा के खादिमों का काम नहीं है, कलीसिया का काम है कि लोगों को बचाए, लोगों को लाए, उन्हें छुड़ाए और उन्हें बुशारत दे यीशु मसीह की। आइए झिझकिए नहीं, आप किसी एक रूह को बचाकर देखें, आसमान पर कितना बड़ा जश्न होगा आपके वसीला से। आंखें बंद कीजिए। मैं इल्तिमास करता हूं संजीदगी के साथ एक चुनौती आपको देना चाहता हूं, एक चैलेंज आपको देना चाहता हूं। आप कल से शुरू करें, बल्कि आज ही घर जाकर शुरू करें कि मैं एक हफ्ते में एक रूह को बचाऊंगा, 2 हफ्तों में 2 बचा सकता हूं, 3 बचाऊंगा। टारगेटेड गेम करें, 4 बचाएं, 5 बचाएं, और फिर देखिए खुदा किस कदर खुश होता है, आपको फलदार करता है। आइए, पाकिस्तान की कलीसिया क्यों बढ़ नहीं रही? हम 2% हैं, हम क्यों बढ़ नहीं रहे? हम में मुकामियत पसंदी की कमी है। मेरे अजीज, मेरी बेटी, मेरे भाई, आइए खुदा को दावत दें, उसे कहें खुदा मुल्क पाकिस्तान में मसीही बढ़ते चले जाएं, क्योंकि तूने कहा फलो, तूने कहा बढ़ो, तूने कहा जमीन को मामूर और महकूम करो। ऐ खुदा मुल्क पाकिस्तान में कलीसिया बढ़े, मुझे इस्तेमाल कर, मुझे इस्तेमाल कर, मुझे कुव्वत दे, मुझे जोर दे, मुझे हिकमत दे, मुझे ताकत दे, मुझे इख्तियार दे कि मैं बहुतों को जीतूं, बहुतों को छुड़ाऊं, तेरी बादशाहत को वसी करूं, फल लाऊं, फल कायम रहे और खुदा तेरी बादशाहत को सत पाती चली जाए। आइए जरा देखिए, आइए मेरे अजीज, तोड़िए अपने आप को। आपके चर्च क्यों बन नहीं रहे? क्योंकि आप काम नहीं कर रहे। आपने लीडर्स पर छोड़ दिया है। आपने कहा कि पादरी ही करेगा, आपने कहा कि एल्डर ही करेगा, आपने कहा कि डीकन ही करेगा, वही फल लाएगा, वही फल को कायम रखेगा। मेरे अजीज, आइए चिल्लाइए, अपने चर्चों को बढ़ाइए, अपने खैमों को वसी करें। आइए, आइए लबों को खोलें। आइए, वक्त है, यहाँ कटाई का वक्त है। आइए, खामोश न रहें, सिदक दिली के साथ, पूरे ईमान के साथ, पूरे अकीदे के साथ मैं का अहद कीजिए। खुदा मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं फल लाऊंगा, 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 मैं फल लाऊंगा। बड़ी बात, बड़ी बात। आपकी आवाजें खामोश हैं, आपके लब खुले नहीं हैं। आइए खोलिए मेरी बेटी लब को, आइए भाई लबों को खोलें। खुदा से कहे, खुदा फसल दे, खुदा खेत दे, खुदा लोग दे, खुदा कटाई का वक्त है, हिम्मत दे दे, वसाइल दे दे, साथी दे दे। खैमों को वसी करना चाहते हैं, डोरियों को लंबा करना चाहते हैं मेरे खुदा। हम चाहते हैं कि हमारी डोरियों से बहुत सी मछलियां पकड़ी जाए, बहुत से लोग पकड़े जाए और तेरी बादशाहत को वुसअत मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। या रासा था ला ला बाबा बारा बाबा करा रासी दिया इन तो ला 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 रा बाबा बारा बाबा बारा इ ता ला 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 खा था ला रा 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 बाबा इ बाबा बारा बाबा ला ला खा था ला ला इन तो ला ला खा रा रा बाबा इ बाबा 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 करो आवा सी ला ला खा था ला रा ए ता ला ला के यारो को नहीं ना मम महा ता ला करे ना रियो सी ला ला का ला का थोरिया इ यारा खा था ला ला इ यारा कान तोलिया रा इ बाबा बारा बाबा सी यारा कान तोलिया ए यारा कान तोरिया इ ला का ना ना ला ए ला 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 मम मम महा रा का ला ला इ यारा को ला रिया सी यारा इ आसा कोरा नहीं ला इ ना मम सी रे रा 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 कोरा। खुदा छू रहा है, छू रहा है, खुदा आपको छू रहा है। मैं देख रहा हूँ खुदा बहुत से लोगों को बरकत दे रहा है। उसने आदम को बरकत दी, उसने हवा को बरकत दी और बरकत देने के बाद उसने कहा फलो 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 फलो
खादम को इस्तेमाल कर। हालेलुया बड़ी बात है। हालेलुया हालेलुया रासियूरा करतोलिया रहा हालेलुया हालेलुया। आइए सब मेरे पीछे मिलकर दुआ करें। हम सब मिलकर दुआ करेंगे और एक ऐसा इकरार करेंगे जो आसमां और जमीन को हिला कर रख दे, जो हमारी जिंदगियों की बुनियादों को हिला कर रख दे। आइए मेरे साथ मिलकर कहेंगे, ऐ आसमानी बाप, मैं तेरी हुजूरी में आता हूं। मैंने तेरे पाक कलाम को सुना है। ऐ खुदा, मैं अपने दिल में इसे जगह देता हूं। खुदा तेरी मर्जी है कि मैं फलदार हो जाऊं, मैं बढ़ूं, मैं हाकिम बनूं। ऐ खुदा मुझ पर रहम कर, मेरी कोताहियां मुआफ कर, मेरी कमजोरियां मुआफ कर, मेरी सुस्तियां माफ कर दे। ऐ खुदा मैंने अगर कोई गलती की है तो बख्श दे। ऐ खुदा खिदमत के लिए मुझे तैयार कर। मैं रूहें जीतना चाहता हूं, मेरी डोरियां लंबी कर दे। खुदा हिम्मत दे कि मैं खेमों को वसी कर दूं, मस्कन के पर्दों को फैला दूं, अपनी मेखें मजबूत करूं। ऐ खुदा मुझ पर रहम कर, मुझे ब्लेस कर, मुझे छू ताकि मैं फलदार हो जाऊं। ऐ खुदा मैं जिंदगी चाहता हूं, मैं हलाक होना नहीं चाहता। मुझ पर फजल कर कि मैं गेहूं में आ जाऊं, तेरे खत्ते में आ जाऊं, तेरे हिस्से में आ जाऊं। और खुदा मुल्क पाकिस्तान में कलीसिया और कलीसिया की बेदारी के लिए काम करूं, अपने चर्च के लिए काम करूं। मुझ पर फजल कर कि मैं ये काम किसी दूसरे पर ना डालूं, बल्कि खुद करूं। मुझे एक अच्छा गवाह बना और मेरे गुनाह बख्श दे और मुझे कबूल कर। यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन।